अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खुश हूँ आप लोगों से बहुत, क्योंकि मैंने कल जो वीडियोस डाली उस पे आप लोगों का रिस्पांस आया, आप लोगों ने उनको देखा और व्यू किया। वेरी 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 गुड। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आपके लेक्चर्स के हवाले से, आपके किसी भी टिप पॉइंट के हवाले से, आपके किसी भी सिलेबस के किसी भी चीज़ के हवाले से, आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें एंड मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें प्लीज़। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर अभी अभी नया आया है तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें एंड देन वॉच माय वीडियोस। क्लियर? ओके। आवर टुडे लेक्चर इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्ब्स, आपको यहाँ से वर्ड्स आप लिख सकते हैं। कार्ब्स कहते हैं ना, किसी बॉक्स पे अगर आप लेने जाएं कोई भी प्रोसेस्ड फूड, जो उस पर लिखा हो कि आपके पास इतने परसेंट कार्ब्स हैं, इतने परसेंट प्रोटीन्स हैं, इतने परसेंट फैट्स हैं या लिपिड्स विटामिन्स जो भी हैं, तो कार्ब्स एक ऐसी कंपाउंड की ग्रुप है जिसमें हमारे पास कार्बन प्लस हाइड्रोजन लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यानी हर सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होंगी। अब कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे आप लोगों के पास सेलुलोज ऑफ वुड से आप सेलुलोज ऑब्टेन करते हैं, कॉटन, पेपर, सीरियल्स यानी अनाज, गंदम, दालें, इनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। रूट ट्यूबर्स में शुगर कैन, मिल्क शुगर, ये सारी एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। क्लियर? अब कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं कि हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल रोल हो और फंक्शनल रोल हो। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स। तो कहते हैं सम कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आने लगा है, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट या व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप नीचे वाले पैराग्राफ पे लिखेंगे डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। इस पर देखें, द वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन्स, यानी ऐसे कार्बन्स जिनमें हाइड्रोजन की या वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे कार्बन्स को हम कहेंगे हाइड्रेटेड कार्बन्स। ठीक है, इनके पास हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और वाटर में जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो यानी क्वांटिटी होगी सेम विद द कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये शॉर्ट में आता है, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर वाइवा वॉस। Clear? CxH2O ब्रैकेट Y, where X is the whole number from 3 to many thousands, यानी X जो है वो 3 से स्टार्ट हो गए कितने भी थाउजेंड्स तक जा सकता है, और Y जो है वो सेम हो सकता है यानी 3 से 1000 से, यानी डिफरेंट होल नंबर हो सकता है। तो केमिकली अब यहाँ पे आपके पास डिफाइन आ जाती है क्लियर वाली एग्जैक्ट डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज polyhydroxy aldehydes or ketones, complex substances which on hydrolysis yield polyhydroxy aldehyde और ketone subunits। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हों, एल्डिहाइड्स हैं यानी CHO फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोन्स है यानी C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है, और ये हाइड्रोलिसिस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक सब यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे। यानी जैसे आपके पास स्टार्च है तो वो जब हाइड्रोलाइज होगा तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, इस तरह। अब हाइड्रोलिसिस यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डेफिनेशन में, तो हाइड्रोलिसिस क्या है? इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, बाय यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर की प्रेजेंस में बड़े कंपाउंड्स का स्मॉलर सब्सटेंसेस में टूटना। दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, what are the sources of carbohydrates? ठीक है, what are the sources of carbohydrates? Very important short question for the board examination। वो बताते हैं कि सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रीन प्लांट्स हैं।
ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्राइमरी प्रोडक्ट्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। क्लियर। अब कहते हैं कि दूसरे जो प्लांट्स के कंपाउंड्स हैं ना, वो डिफरेंट केमिकल चेंजेस के ज़रिए प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, तो वो और नेक्स्ट क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अब वो बताते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की जो कम्बिनेशंस है ना, वो सेल में प्रोटीन्स के साथ हैं, लिपिड्स के साथ हैं, और उनके जो रिजल्टेंट कंपाउंड्स होंगे ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ तो ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ तो ग्लाइकोलिपिड्स। तो आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन विद प्रोटीन्स दे फॉर्म कंपाउंड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स, व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन विद लिपिड्स दे फॉर्म कंपाउंड्स ग्लाइकोलिपिड्स। क्लियर। अच्छा, अब वो बताते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल रोल होता है मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है सेल से आउटसाइड, तो उसमें जितने भी कंपार्टमेंट्स होंगे, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल होता है। ठीक है। अब हमारे पास वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स यानी सेल वॉल, जो भी सेल की मेम्ब्रेन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, राइबोसोम की मेम्ब्रेन्स, किसी भी सेल की ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन, तो ये हमारे पास उनमें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के तौर पर रहते हैं। अब आगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ऊपर जो हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसमें से आपके पास डिफाइन आती है शॉर्ट में, सोर्सेज आते हैं, और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स दो थे, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, इनसे आपके बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर। ये 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस विद एमसीक्यू। क्या आता है आपके पास एमसीक्यू के मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कौन है? ग्रीन प्लांट्स। क्लियर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वो बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेक्राइड्स भी कहते हैं। ये सेक्राइड का वर्ड ग्रीक वर्ड है जो कि सेक्रोन से निकला है, जिसका मीनिंग है शुगर। तो हमारे पास 3 तरह के हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। क्लियर। ओके, मोनोसेक्राइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स, व्हाई दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड and give example. All of these questions are very important for the board examination. मोनोसेक्राइड्स जो हमारे पास सबसे ज़्यादा सिंपल शुगर्स हैं। अब ये जो शुगर यूज़ करते हैं चाय में, किसी भी स्वीट्स में, यानी वाइट शुगर आप यूज़ करते हैं, ये तो ओलिगोसेक्राइड की एग्जांपल है। मोनोसेक्राइड्स में हमारे पास जो आती है शुगर, वो सिंपल शुगर्स है। ये टेस्ट में स्वीट होती हैं, इजीली सॉल्युबल इन वाटर होती हैं, और सिंपल शुगर्स में हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, क्योंकि ये एग्जैक्टली सिंपल शुगर है तो दोबारा हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। ठीक है। अब डेफिनेशन आ जाती है व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स। तो यहाँ से लिखेंगे केमिकली दीज आर ईदर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मोनोसेक्राइड्स में हर कार्बन एक्सेप्ट 1 हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आपने बात रट लेनी है कि मोनोसेक्राइड में जितने भी कार्बन हैं उनमें से कोई एक कार्बन ऐसा होगा जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा। क्लियर। रिमेनिंग कार्बन एटम जो है वो या तो एल्डिहाइड पार्ट होंगे या तो कीटो पार्ट होंगे। क्लियर। शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप इज नोन एज एल्डो शुगर एंड विद द कीटो ग्रुप इज नोन एज कीटो शुगर। दे आर इंडिकेटेड इन केस ऑफ ट्रायोसिस स्केच बिलो। अब यहाँ पे आपको बताते हैं एल्डिहाइड फॉर्म और कीटो फॉर्म। CH2OH, CHOH, CHO। ऊपर देखिए CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो इसलिए एल्डिहाइड फॉर्म है। CH2OH बॉन्ड COO बॉन्ड CH2OH। दरमियान में देखिए COO लगा हुआ है तो ये कीटो ग्रुप है। क्लियर। तो इसलिए हम इसको कीटो फॉर्म कहेंगे। अब ये जो हमारे पास एल्डिहाइड में आपके पास फार्मूला लगा हुआ है, ये हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? ग्लिसरॉल्डिहाइड का फार्मूला। 3C शुगर, C3H6O3। और एल्डिहाइड फॉर्म की जो हमारे पास शुगर है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड है। कीटो फॉर्म की जो हमारे पास शुगर है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन शुगर है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कि नेचर में ना मोनोसेक्राइड्स में 3 से 7 कार्बन एटम्स मिलते हैं। इनको हम ट्रायोसिस भी कह सकते हैं। अगर 3 कार्बन ट्रायोसिस, 4 टेट्रोसिस, 5 पेंटोसिस। व्हेन देयर इज 6 कार्बन एटम्स देन वी कॉल देम द हेक्सोसिस एंड 7th वन इज द हेप्टोसिस। क्लियर। अब मोनोसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला आप लोगों से एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि क्या फार्मूला है। तो आपका है ब्रैकेट CH2O ब्रैकेट क्लोज n, वेयर n इज द होल नंबर फ्रॉम 3 to 7000, यानी 3 से स्टार्ट होगा और 7000 तक इसकी रेंज होगी n नंबर की। अब वो बताते हैं कि 2 ट्रायोसिस जो हमने नीचे मेंशन किए हुए हैं वो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं।
टेट्रोजेज आर रेयर इन नेचर, ये आप लोगों ने रट लेनी है बात कि टेट्रोजेज बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। क्लियर? मैं फिर कह रही हूँ, रट लेनी है इस बात को आपने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बोर्ड के हवाले से कि टेट्रोजेज आर फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, जो भी। पेंटोजेज एंड हेक्सोजेज आर द मोस्ट कॉमन। ठीक है, वो कहते हैं कि पेंटोजेज और हेक्सोजेज जो है वो मोस्ट कॉमन है। फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोज इज ग्लूकोज। अब ये बात में आपने रट लेनी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोज कौन सा है? ग्लूकोज। ये हमारे पास एल्डो शुगर है, एल्डो ग्रुप है इसमें, तो वो आपको नीचे स्ट्रक्चर बता रहे हैं राइबोज का और ग्लूकोज का। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। राइबोज में देखिए 5 कार्बन है तो ये पेंटो शुगर है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो ये हेक्सोज शुगर है। क्लियर? अब वो बताते हैं कि मोनोसेक्राइड्स जितने ब्रांच उसमें स्ट्रक्चर में इतने स्टेबल नहीं होते, जितने जब सोल्यूशन में डालें तो वो रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कहते हैं राइबोज जो है वो 5 कॉर्नर्ड रिंग बना लेता है, नॉन एज राइबोफ्यूरानेज, जब हम उसे पानी में डालेंगे या सोल्यूशन किसी में। और ग्लूकोज क्या बनाएगा? 6 कॉर्नर्ड रिंग नॉन एज ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, ये पानी में जब डालेंगे तो